सामने एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे और इस बार ऐसा शास्त्री पार्क में हुआ, जहां बन रहे एक फ्लाईओवर के कामकाज को देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और जैसे ही मुख्यमंत्री केजरीवाल का काफिला शास्त्री पार्क पहुंचा, कुछ अधिकारी उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ते दिखे। मुख्यमंत्री के गाड़ी से उतरते ही नेताओं घेर लिया और इस दौरान ये लोग उनके इतने करीब पहुंच गए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तार तार होते दिखे। केजरीवाल के साथ मौजूद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तो एक जगह चेहरे से मास्क हटाकर बात करते नजर आए। हालांकि शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के काम की रफ्तार को देखकर मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर आए। कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो अभी तक बन गया होता। सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि 1.5 महीने में शास्त्री पार्क के साथ ही सीलमपुर का फ्लाईओवर भी बनकर तैयार हो जाएगा। शास्त्री पार्क के बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीलमपुर फ्लाईओवर का काम देखने के लिए रवाना हो गया। गहलोत सरकार के मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि उनके साथ 102 विधायकों का समर्थन है। उन्होंने ये दावा भी किया कि आज तक सत्र बुलाने के लिए कभी भी राज्यपाल को एजेंडा नहीं दिया गया। रघु शर्मा जी, राज्यपाल की ओर से कहा गया है कि आपने कोई एजेंडा नहीं दिया और आप सत्र बुलाने कभी एजेंडा देते ही नहीं है। एक लाइन का प्रस्ताव आता है मंत्रिमंडल का। आज तक की राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास की आप जानकारी ले लीजिए। एक लाइन का प्रस्ताव आता है कि विधानसभा का सत्र आहूत करना है। लेकिन ये तो इमरजेंसी सत्र बुला रहे हैं ना। नहीं, इमरजेंसी नहीं है भाई। आप बताइए, मानसून सत्र होता है कि नहीं होता हमारा? 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से हमें सत्र बुलाना ही पड़ता है। आज कोरोना के चलते हुए पूरे राजस्थान में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आर्थिक स्थिति जिस तरह से बिगड़ी हुई है, और भी मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करने के लिए अगर सरकार ये कहे कि हम सदन की बैठक बुलाना चाहते हैं, किसी को क्या एतराज है भाई? और आप ये सोचते हो अगर अल्पमत में हम होते तो हम सत्र बुलाने की बात करते क्या? आज परेड करा दी राज्यपाल महोदय के सामने सारे विधायकों की। हम बहुमत में हैं। कितने विधायक थे? 102 विधायक। 102 की परेड कराई आपने? हाँ, हम बहुमत में हैं और हमारा बहुमत रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमारे बहुमत को नहीं तोड़ सकती। हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है। ये महाराणा प्रताप की धरती है, वीरों की धरती है। अपनी ये इमेज लेके अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई नहीं जाएगा कि 35 करोड़ में बिका हुआ है, ये 30 करोड़ में बिका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, भय का वातावरण पैदा करने के लिए ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को छापामारी जिस तरह कर रही है, ये सब चीज़ें लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के हथियार के रूप में आज काम में ली जा रही है और यहाँ ये कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। मिस्र की तंता सिटी में 26 साल के एक इंजीनियर ने एक ऐसा रोबोट बनाया जो लोगों का कोरोना टेस्ट कर सकता है। दावा है कि ये रोबोट स्वास्थ्य कर्मियों पर काम का बोझ तो कम करेगा ही, साथ ही उनको कोरोना की चपेट में आने से भी बचाएगा। राजधानी काहिरा में तो इस रोबोट का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है और सामने आई तस्वीरों में ये रोबोट लोगों के मुंह से सैंपल लेता हुआ भी नजर आया। कोरोना टेस्ट करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को लोगों के करीब जाकर उनके गले और नाक से सैंपल लेना होता है और इससे उनके ही इस बीमारी के चपेट में आने का खतरा रहता है। लेकिन इस रोबोट के आने के बाद उन्हें कोरोना टेस्ट करने के लिए किसी संदिग्ध के पास नहीं जाना पड़ेगा और सैंपल लेने का काम ये रोबोट ही कर देगा। मुश्किल ان في शख्स اللي واقف على البوابه بممكن الضرب। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रोबोट में शरीर का तापमान मापने के लिए सेंसर भी लगे हैं जिससे ये भी बता सकता है कि किसी को बुखार है या नहीं। मरीज की सेहत की जानकारी रोबोट पर लगी स्क्रीन पर भी नजर आई। ऐसे में मॉल, एयरपोर्ट और दूसरी जगहों पर ये कम वक्त में ज्यादा लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर सकता है। पहियों पर चलने वाला ये रोबोट ये भी पता लगा सकता है कि किसी शख्स ने